चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। गरीबी किसी भी देश के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। वैसे तो विश्व के अधिकतर देशों में कुल जनसंख्या का कम या अधिक भाग निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश है, किंतु एशिया एवं अफ्रीका के देशों में अत्यधिक निर्धनता है। निर्धनता की परिभाषा सभी देशों के लिए एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि निर्धनता का आधार जीवन स्तर को माना जाता है और विकसित देशों में साधारण व्यक्ति भी कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर जी रहा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुना, उस समय मुझे खुशी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो यथार्थवादी दृष्टि रखता है, जो शायद ठीक निदान के बाद ठीक इलाज भी करेगा। परंतु जब उनके प्रस्ताव सामने आए, उनके सुझाव सामने आए, तो मुझे लगा कि यह तो एक ऊंची दुकान और फीका पकवान की बात हो गई है। उनके जो प्रस्ताव अथवा सुझाव थे, उनके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहुत से सदस्यों ने जो कुछ कहा है, मैं उसमें और वृद्धि नहीं करना चाहता। यह प्रसन्नता का विषय है कि सदन के दोनों ओर से बहुत से लोगों ने अपने सुझाव रखे, जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी है और जो यथार्थवादी ढंग से सोचते हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय उनके सुझावों पर ध्यान देंगे। मैं उनमें केवल एक वृद्धि करना चाहता हूं। जो कुछ नए कर लगाए गए हैं, उनमें से एक अर्थात जो छोटे समाचार पत्रों के ऊपर डाक शुल्क की वृद्धि हुई है, वह देश के लिए अच्छी नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। छोटे समाचार पत्रों के ऊपर डाक शुल्क नहीं लगना चाहिए। साथ ही जो पुस्तकों का डाक खर्च होता है, उसमें भी कमी होनी चाहिए। हमारा देश गांवों में रहता है, जहां पर कि पुस्तकों की दुकानें नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि किताबों का प्रसार हो, देश में शिक्षा बढ़े, तो उसके लिए आवश्यक है कि लोगों को किताबें सस्ते दामों पर उपलब्ध हों। मैं समझता हूं कि इससे कई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है, परंतु इससे देश के अंदर शिक्षा के प्रसार में सहायता मिलेगी। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें। दूसरी चीज जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहूँगा, वह है हमारे अवकाश प्राप्त लोगों की मांग कि उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग उचित है। हम सामाजिक सुरक्षा की बात तो बहुत करते हैं। आज सामाजिक सुरक्षा की जरूरत उन लोगों को है जो अवकाश ले चुके हैं। जब उन्होंने अवकाश लिया, तब रुपए की कीमत अधिक थी और वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ी हुई नहीं थीं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक जांच कमेटी की घोषणा की है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जांच की सीमा के बारे में अभी और थोड़ा विचार कर लिया जाए। केवल काउंसिल में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ
हो रहा है या जिस ढंग से नियुक्तियां होती हैं उन्हीं में जाना काफ़ी नहीं है। काउंसिल के साथ शोध संस्था है और काउंसिल के साथ और कोई भी कई संस्थाएं लगी हुई हैं। उनके अफसरों में असंतोष है। क्या मंत्री महोदय ने जो ऐलान किया है उसका अर्थ मैं यह समझूं कि काउंसिल के साथ जुड़ी हुई सारी संस्थाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं? यदि वे आ जाती हैं तो मैं समझता हूं कि वह ठीक है। इसके साथ ही संसद के सदस्यों को इसमें शामिल करना आवश्यक है। राज्यसभा में मंत्री महोदय ने यह बात नहीं मानी। लोकसभा में भी मानने के लिए वे तैयार नहीं हैं। क्या जनता के चुने सदस्यों पर उनको विश्वास नहीं है? मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारे कृषि विभाग पर विदेशों का और अन्य लोगों का जो प्रभाव है उसको खत्म करने की बड़ी आवश्यकता है। मुझे यह पता लगा है कि ऐसे विदेशी लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं जो अपने देश में जानवरों को रेल के डिब्बे में चढ़ाते थे और उतारते थे। वे आजकल यहाँ अफसर बनकर बैठे हैं। वे बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं। उनका कार्यकाल बराबर बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है यह हमारी समझ में नहीं आता। हमारे कृषि संस्थानों को अमेरिका के प्रभाव से दूर रखने की बड़ी आवश्यकता है और मैं चाहूँगा कि जांच कमेटी को इस बात का भी मौका दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि वह हर एक मामले में नहीं जाएंगे। प्रमोशन के मामले में या नियुक्ति के मामले में हर एक मामले में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमेटी को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जिन कारणों से वैज्ञानिकों में असंतोष पैदा हुआ है उनकी तह में जाएं, क्योंकि उससे नियुक्ति और तरक्की का सवाल जुड़ा हुआ है। काले धन की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों के साथ दोहरी कराधान संधि के साथ विमुद्रीकरण की नीति को व्यवहार में लाना लाभप्रद हो सकता है। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है रुपए का पुनर्मुद्रण। जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। विराम। डिक्टेशन की स्पीड 80 नहीं है, उसी तरीके से दी है जैसी आपकी टेस्ट में बोली जाती है। ठीक है, इसलिए ये न मान के चलना कि 80 की है।